देश के प्रधानमंत्री नारी शक्ति का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि इस चुनाव में देश पूरे प्रदेश में जहां जहां पर चुनाव हुए नारी शक्ति ने बीजेपी का साथ दिया। और ऐसी ही नारी शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है रीति पाठक, जो कि सीधी से सांसद हैं। रीति पाठक ने एक चुनौती पेश की है। पूरा प्रदेश और पूरा देश यह मान रहा था कि रीति पाठक चुनाव नहीं जीत पाएंगी, लेकिन नारी शक्ति तो नारी शक्ति ठहरी और नारी शक्ति ने एक बड़ा संकेत दिया है। रीति जी, आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया हम करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, क्योंकि पूरा प्रदेश और देश मान चुका था कि आप तो चुनाव हार गई हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता आपके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आपने लकीर खींच दी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पूरा प्रदेश से मान चुका था जी। लेकिन किसी के मानने पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते जी। और हमारी जमीन, हमारा क्षेत्र, हमारे लोगों पर हमको पूरा विश्वास है कि हमारे लिए कैसे परिणाम निकलने वाले हैं। इसलिए मैं तो चुनाव के पहले दिन से 100% आश्वस्त थी कि चुनाव हमारे पक्ष में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, देश के प्रधानमंत्री के विकासवादी सोच के पक्ष में जाएगा। रीति जी, चूंकि मैंने देखा मध्य प्रदेश के तमाम नेता, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, प्रहलाद पटेल हो या तमाम दूसरे लोग, हर कोई इस चुनाव का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाह रहे हैं। इस विधानसभा की जो जीत हुई है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में, किसको आप श्रेय दे रहे हैं जीत का? निश्चित रूप से मैंने आपको पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि देश के प्रधानमंत्री की विकासवादी सोच के पक्ष में जाएगा। 2047 का भारत कैसा हो, उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका कैसी हो, उसमें हमारी बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका कैसी हो, ये सब आपने देख लिया है। और ये चीज सिर्फ आपने देखा नहीं, ये प्रभाव के रूप में इस चुनाव में अद्भुत आंकड़ों के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में और हर प्रदेश के चुनाव में, जो प्रदेश हम जीते हैं, तीनों प्रदेश सारे ही चुनाव में निकलकर आ गई है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बोलने का विषय इसमें नहीं बनता। जिस नेतृत्व के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस नेतृत्व के साए में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो अद्भुत सहयोग है कि देश को एक ऐसा नेतृत्व बना है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए विजय और विजय ही प्राप्त होने की अपेक्षा है। रीति जी, एक अंतिम सवाल और पूछूंगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बहनों ने और महिलाओं ने बीजेपी को भरपूर प्यार दिया है। तो क्या हम माने कि बहनों और महिलाओं ने तो दिया है, क्या हम माने कि पार्टी आने वाले समय में एक महिला शक्ति के तौर पर, महिला शक्ति के नेतृत्व के तौर पर भी आपको प्यार और वो सम्मान देगी? निश्चित रूप से आपसे मैं थोड़ा ही पीछे जाना चाहूंगी। आपने महिला आरक्षण बिल पास होते देखा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ली है और विशेष रूप से जिम्मेदारी लेकर इस बिल को पास कराया, जो 27 सालों से लंबित विधेयक था। तो मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय है कि इस विषय को मैं अपनी आंखों से मैं देख पा रही हूँ और ऐसे नेतृत्व के साथ मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। और रही बात प्रदेश की, तो निश्चित रूप से आपने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में, हर वक्तव्य में उन्होंने देश की नारी शक्ति को सम्मान दिया है, देश की नारी शक्ति को उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है और धन्यवाद भी दिया है। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि नारी शक्ति के प्रति और बहनों के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष रुख है और आगे आने वाला समय निश्चित रूप से उसी रुख को ओर अग्रसित होता हुआ हम सबको दिखाई देगा। एक ट्रम्प कार्ड खेला गया, दिल्ली से एक ट्रम्प कार्ड खेला गया कि अलग अलग मध्य प्रदेश के इलाकों में दिल्ली के बड़े नेताओं को, सांसदों को भेजा गया, केंद्रीय मंत्रियों को भेजा गया, जिससे वहां के लोगों में एक नई ऊर्जा मिल सके, वहां के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा मिल सके। इसलिए कि हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा एक नहीं, हमारे पास प्रदेश का एक बड़ा चेहरा नहीं, बल्कि कई सारे बड़े चेहरे हैं। क्या इसका फायदा पार्टी को मिला? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और कौन नहीं है, इसका निर्णय तो पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ ही करते हैं, जो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो ट्रम्प कार्ड की बात कह रहे हैं कि कई सांसदों को यहाँ पर भेजा गया, तो मुझे लगता है कि मैं तो एक सांसद हूँ, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली अपने को महसूस करती हूँ कि एक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह का आदेश पार्टी से मिलना चाहिए, वरिष्ठों से मिलना चाहिए, वो आदेश मिला और हम उस आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़े। और इसी तरह मुझे लगता है हर वो वरिष्ठ नेता भी जो हमारे साथ ही जिन्हें आदेश मिला था, वो भी यही मानते हैं और उसी आदेश पर निकल पड़े हैं। तो आपने देखा है कि उसका प्रभाव भी क्या निकला है।
बहुत सकारात्मक प्रभाव है पूरे प्रदेश में। और मैं ऐसा मानती हूँ कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, वरिष्ठों का आदेश सर्वोपरि है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा, जो राष्ट्रवादी इच्छा है, देश के विकास की इच्छा है, भारत माता का यश हो, उसकी इच्छा है। उस इच्छा में यदि हम सब थोड़ा भी अपना अगर सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं तो हम सभी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। आप संसद भी हैं, आप सांसद भी हैं और संसद का सत्र शुरू हो रहा है और अब जीत भी गई हैं, तो फक्र से सर उठाकर तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं बधाई देने के लिए। कब पहुंच रही हैं? निश्चित रूप से मनोज जी, मुझे भी बहुत याद भी आ रही है और संसद का सत्र शुरू हो रहा है। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज मैं विधायक बन गई हूँ और सांसद भी हूँ। तो निश्चित रूप से पार्टी के का जो भी आदेश होगा, आदेश पर आगे बढ़ने का प्रयास होगा। लेकिन सबसे पहले तो संसद भवन में आकर वरिष्ठों से आशीर्वाद लेकर और उनकी शुभकामनाएं लेकर आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने के लिए जो सोच है और सभी से मिलकर आगे की जो रणनीति है। एक अच्छी बात कही आपने, एक अच्छी बात कही कि आप विधायक भी हो गई हैं और सांसद भी हो गई हैं, तो अब आपका मन क्या कहता है? विधायक बनकर विधानसभा में काम करना चाहेंगी या सांसद बनकर संसद में? नहीं, देखिए, मेरा मन कुछ नहीं कहता। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता का मन यही कहता है कि जो पार्टी का मन करे, जो वरिष्ठों का मन करे, वही हमारा कार्यकर्ता का मन उसी मन में ढल जाए और उसी राह पर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते हैं कि पार्टी आप एक महिला नेता के तौर पर कितना प्यार और सम्मान आपको देने वाली है। पूरे प्रदेश को इंतजार इस बात का रहेगा।